मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाय दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद। और आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 6 सोशोलॉजी का पूरा सिलेबस, पहले भी एक मेजर 12 का मैंने सिलेबस आप लोगों को अपलोड कर दिया था। आज इसी वीडियो में मैं 13, 14 और 15 मेजर 13, 14, 15 का सिलेबस कंप्लीट बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको मेजर 13 में पढ़ना है पॉपुलेशन इन सोसाइटी। ठीक है, पॉपुलेशन इन सोसाइटी, जनसंख्या और समाज। इसमें आप लोगों को जनसंख्या के आकार और सामाजिक विकास के बीच किस तरह का संबंध है उसके बारे में जानना है। मैंने ये सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड है इसका पॉपुलेशन थ्योरीज एंड दियर क्रिटिक, जनसंख्या सिद्धांत और उसका सम आलोचनात्मक अध्ययन। थर्ड है पॉपुलेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, फैमिली एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डीपॉपुलेशन एज अ प्रॉब्लम, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डीपॉपुलेशन, जनसंख्या नियोजन और नियंत्रण, परिवार एवं प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या में कमी एक समस्या के रूप में और जनसंख्या में कमी के लाभ और हानि। इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, वोटर लिस्ट का जो भी अपडेट अभी आ रहा है, जो भी न्यूज़ में चल रहा है कि कैसे वोटर लिस्ट जनसंख्या की वृद्धि को दिखा रहा है या घटा रहा है, क्या प्रोसेस है, ये सब हम लोग इस चीज़ में जानेंगे। चौथा है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ क्रिटिकल अप्रेजल, प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ग्रोथ कंट्रोल मेजर्स, काउजेज फॉर सक्सेस एंड फेलियर्स। भारत जनसंख्या की नीति, उसके लिए जो योजना बनाती है वो सब, और इसका एक सम आलोचनात्मक मूल्यांकन, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण उपायों को लागू करने में समस्याएं, सफलता और असफलता के कारण। पांचवा है सोशल डिमेंशंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन एज एन इशू इन अ प्लूरल सोसाइटी, जनसंख्या शिक्षा के सामाजिक आयाम, बहुलत्ववादी समाज में जनसंख्या एक मुद्दे के रूप में। मेजर 14 में अब आते हैं। मेजर 14 में आप लोग को पढ़ना है अर्बन सोसाइटी इन इंडिया। इसमें आप लोग को जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं अर्बनाइजेशन के लिए, नगरीकरण के उभरते रुझान, उसके कारक, समाजशास्त्रीय आयाम और सामाजिक परिणाम, ये सब कुछ आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है। चैप्टर 2 में पढ़ना है नगरीय केंद्रों, नगरों और कस्बों का वर्गीकरण, नगरीय औद्योगिक आधार, उसका विकास और विशेषताएं, उद्योग केंद्रित विकास। थर्ड में पढ़ना है चेंजिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जैसा कि मैंने अपने क्लास में भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बतलाया हुआ है, तो कैसे ये पॉपुलेशन वाइज और ऑक्यूपेशन वाइज किस तरह से ये सब इम्पैक्ट करते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आप लोग को इस थर्ड चैप्टर में आप लोग को जानना है। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन और उसका सामाजिक स्तरीकरण पर प्रभाव, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। नाउ मेजर 15 में आते हैं करंट सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, सामाजिक समस्याएं क्या है भारत में, कैसे इससे निपटा जाए, किस तरह के समाधान लाए जाए, ये सारा कुछ हम लोगों को मेजर 15 में पढ़ना है। सोशल प्रॉब्लम, पहले तो सामाजिक समस्या के बारे में हम लोग को जानना होगा कि ये सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं हर एक दृष्टिकोण से, और खासकर समाजशास्त्रियों को, जो स्टूडेंट समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स हैं उनको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक समस्या को जानने की ज़रूरत है। करप्शन, भ्रष्टाचार, ये तो हॉट टॉपिक है, इसके बारे में तो जानना ही जानना है। ठीक है, थर्ड है इसका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये बहुत ही ज़रूरी है। सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए आप लोगों को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा किस तरीके से इसको रोकने के उपाय किए जाएं, इसको सबसे पहले एक समस्या के रूप में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हम लोग समाज को एक बेहतर समाज बना सकते हैं। फिर है चौथा आतंकवाद, टेररिज्म। इसमें भी सेम चीज़ हम लोग को इसके मीनिंग, इसके डेफिनेशन, इसके काउजेज एंड टाइप्स, ये सब कुछ पढ़ना है, और अमेरिकी मॉडल, इजराइल मॉडल और भारतीय मॉडल के अनुसार इसके उपायों पर चर्चा करना है। यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना है प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये
भारत के इतिहास में ये चला आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना होगा, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना होगा कि अनटचेबिलिटी क्या है, इससे क्या समस्याएं आती है। उन समस्याओं को अध्ययन करने के बाद हम इसका क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोगों को जानने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। ठीक है, अगला वीडियो में हर एक टॉपिक वाइज लेके आऊँगा जिसमें आप लोग को आसानी होगी समझने में। थैंक यू, दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।